वेलकम टू ब्लोमिनोज एकेडमी। आज आपको साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके बारे में पढ़ाएंगे। ये केमिस्ट्री का भी पहला चैप्टर है और ये आज को पहला लेक्चर पढ़ाएंगे। तो इसमें सबसे पहले तो ये जानना है कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो ये जानना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन के टाइप्स कितने होते हैं और उसको किस तरीके से इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा केमिकल रिएक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, ये सारा इस चैप्टर में जानना है। तो आज आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सिर्फ देंगे इस चैप्टर के बारे में कि रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं रिएक्शन के बारे में। तो कोई भी सब्सटेंस है अगर वो अपने फॉर्म को चेंज करता है तो उसे बोल देते हैं रिएक्शन। कोई भी सब्सटेंस अगर अपने फॉर्म को चेंज कर देता है तो उसको रिएक्शन बोल देते हैं। अब जो फॉर्म को चेंज करता है वो दो तरीके से कर सकता है और इसी दो टाइप्स के कारण जो रिएक्शन होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। तो जो रिएक्शन है वो दो टाइप्स के हैं। सबसे पहले को बोलते हैं जो उसमें चेंजेज हो रही है उसको बोलते हैं केमिकल चेंजेज। केमिकल चेंजेज। और दूसरा जो चेंजेज होता है वो होता है फिजिकल चेंजेज। अगर केमिकल चेंजेज हो रहा है तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और अगर फिजिकल चेंजेज हुआ तो उसे बोलते हैं फिजिकल रिएक्शन। तो रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है केमिकल रिएक्शन और दूसरा होता है फिजिकल रिएक्शन। अब हल्का सा ये भी जानना है इसमें कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और फिजिकल रिएक्शन क्या होता है। तो इसके बारे में एक हल्का सा डिफरेंस बता देते हैं आपको। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहली चीज़ कि एक कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस बनेगा। कोई भी दो सब्सटेंस मिलके क्या करेंगे, कुछ नया सब्सटेंस बना लेंगे, तो वहाँ पे होता है केमिकल रिएक्शन। जबकि फिजिकल रिएक्शन में किसी तरह कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो सबसे पहला डिफरेंस हुआ, इसमें क्या होगा, फॉर्म न्यू सब्सटेंस, जबकि इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे एग्जांपल अगर दें तो अगर हम पत्थर लेते हैं, पत्थर को अगर तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में तो जो बड़ा पत्थर है वो भी पत्थर ही होगा, जो छोटा है वही पत्थर ही है, तो दोनों पत्थर है। इसके अलावा जैसे अगर पेपर लेते हैं, पेपर को फाड़ते हैं तो बड़ा और छोटा दोनों क्या होगा, पेपर ही होगा। तो यहाँ पर जो हो रहा है ये फिजिकल चेंजेस का है, ठीक है। पेपर को फाड़ना, पत्थर को तोड़ना, ये सब क्या है, फिजिकल चेंजेज है। लेकिन केमिकल में क्या होगा कि कुछ नया सब्सटेंस बनेगा। जैसे एग्जाम्पल इसका भी बताते हैं। जैसे एक अगर रिएक्शन बनते हैं, HCl ले लिए और साथ में हम ले लेते हैं NaOH, और ये दोनों अगर एक साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ जो बनेगा दोनों मिलके बनाएगा, एक बनाएगा NaCl और साथ में बनता है H2O। तो यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट लिया था, जो हमने रिएक्टेंट लिया था, वो क्या लिया था, NaOH लिया था और HCl लिया था। लेकिन रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना वो क्या था, एक नया सब्सटेंस था। वो क्या बन गया, एक NaCl बना, एक वाटर बना, ठीक है। तो यहाँ पे नया सब्सटेंस बनता है, जबकि इसमें फिजिकल रिएक्शन में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो एक तो डिफरेंस ये हो गया, और भी डिफरेंस होते हैं। अगला डिफरेंस ये कह सकते हैं कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन किससे जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो केमिकल कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे चेंज होता है केमिकल रिएक्शन में। तो जैसे यहाँ क्लोरीन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन किससे जुड़ा है, सोडियम जुड़ा है। तो अगली चीज़ है कि केमिकल कॉम्बिनेशन चेंज होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन चेंज होता है। जबकि फिजिकल रिएक्शन में, केमिकल कॉम्बिनेशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता। सेम वही एग्जांपल इसमें हो सकता है, पेपर है तो बड़ा पार्ट भी पेपर है और छोटा उसका अगर फाड़ देते हैं तो वो भी पेपर ही होगा, ठीक है। तीसरा इसमें डिफरेंस ले सकते हैं कि इसमें फिजिकल चेंजेज, जो फिजिकल फेज होता है वो चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल इस वाले में लेते हैं, जैसे वाटर हो गया, ठीक है। तो वाटर के तीन फॉर्म हो सकते हैं। वाटर जो होगा लिक्विड फॉर्म में होता है, H2O जो है लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, ये गैस फॉर्म में भी हो सकता है, और गैस में होता है तो इसको बोलते हैं वाटर वेपर। और ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसको वाटर को ही बोलते हैं आइस। तो H2O जो है तीन फॉर्म में होता है और ये तीनों फॉर्म एक दूसरे में अगर चेंज होते हैं तो इसे फिजिकल रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर
तीनों में क्या होगा, जो ऑक्सीजन है इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, यहाँ पर भी जुड़ा है, यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है, तीनों जगह। तो इसमें जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, केमिकल कॉम्बिनेशन इसमें चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बताएंगे जो केमिकल रिएक्शन है उसको बैलेंस कैसे करते हैं। बस।